अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका इकबाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज 12th क्लास के लिए तीसरा जो हम ला रहे हैं, तीसरा वीडियो जो ला रहे हैं आप लोगों के सामने, उसमें जो टॉपिक का नाम है आप देख सकते हैं, क्लास 12th सोशियोलॉजी थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है। 5वां चैप्टर है ये, थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन। कौमी यकजहत को कैसे खतरा होता है, कौमी यूनिटी को कैसे खतरा होता है, नेशनल यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे खतरा होता है। उसमें मैंने आपको कम्युनिज्म को पढ़ाया था, आप लोगों को कैसे खतरा होता है, वो कम्युनल राइट्स कैसे बन जाते हैं वहाँ पे। कम्युनलिज्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कम्युनलिज्म पढ़ाया था, याद रखिएगा। आज हमें पढ़ना है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म एक ऐसी सोच है, याद रखिएगा, रीजनलिज्म वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम रीजन, मीन्स एक ऐसा खित्ता जो या तो कंट्री में हो सकता है या तो स्टेट में हो सकता है, कोई जगह, कोई एरिया। और रीजनलिज्म इसके साथ ऐड हो जाता है ISM, इज्म मींस फिलॉसफी, वे ऑफ थिंकिंग, सोच, लोगों की सोच, याद रखिएगा आप, लोगों की सोच। देखेंगे आप, रीजन मींस ए जियोग्राफिकल एरिया विद इन ए कंट्री और स्टेट, या कंट्री में या तो स्टेट में एक खित्ता होता है, एक एरिया होता है, जियोग्राफिकल एरिया होता है, एक जियोग्राफिकल यूनिट होता है, दैट इज नोन एज रीजन। याद रखिएगा आप, कोई भी जगह। उसके बाद जैसे रीजन, कश्मीर है रीजन, पंजाब है रीजन, दिल्ली है रीजन, महाराष्ट्र है रीजन, ऐसे अलग अलग रीजन्स होते हैं। यूपी भी एक रीजन है। आप देखेंगे आप लोग कि जो ये रीजन है, जब लोग अपने रीजन के साथ ज्यादा प्यार करेंगे एज कंपेयर टू अदर रीजन। जैसे मैंने कम्युनलिज्म में बोला था कि अपने मजहब को आला तर, बुलंद तर मानना दूसरे मजहब से, वैसे ही अपने रीजन को, अपने जमीनी खित्ते को जहां पे आप रहते हो, उसको ज्यादा तरजीह देना दूसरे रीजन्स पे, दूसरे जो एरियाज है, दूसरे जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है, दैट इज नोन एज रीजनलिज्म। हम बोल सकते हैं कि आवर रीजन इज वेरी गुड, ओके ठीक है, लेकिन आवर रीजन इज बेटर देन दैट रीजन। हमारा जो खित्ता है, हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो बेटर है किससे? दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन से। दैट थिंकिंग, दैट फीलिंग इज नोन एज रीजनलिज्म। याद रखिएगा आप, रीजनलिज्म यहां पे बोर्ड पे देखेंगे आप, रीजनलिज्म इज ए टेंडेंसी विच मेक्स द पीपल फील दैट देयर इंटरेस्ट्स, कौन कौन से इंटरेस्ट्स? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंटरेस्ट्स आर यूनिक, डिस्टिंक्ट and separate from the similar interests of the people outside that region. रीजनलिज्म की स्टार्टिंग इस चीज से हो जाती है जब लोगों में ये सोच क्रिएट हो जाती है, जब लोगों में ये बेदारी हो जाती है, जब लोग सोचने लगते हैं, क्या सोचने लगते हैं? कि उनके जो सियासी मसले हैं वो दूसरे रीजन से अलग है। जैसे कश्मीरी लोग सोचते हैं जो हमारी सियासी प्रॉब्लम है वो दिल्ली वाली प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिल्ली में है प्रॉब्लम, महाराष्ट्र में है प्रॉब्लम, वहां की प्रॉब्लम्स अलग है, हमारी प्रॉब्लम्स कुछ अलग है, हमारी समस्याएं कुछ अलग है, हम कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, मींस रीजनलिज्म। समझ आ गया? पॉलिटिकली दैट इज नोन एज रीजनलिज्म। इकोनॉमिक मींस हमें पैसों के लिहाज से कम तर किया जाता है, हम बैकवर्ड है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। हम फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट ए फैक्ट, हम एज कंपेयर टू महाराष्ट्र बहुत पीछे हैं। क्यों है? मींस इकोनॉमिकली वी आर बैकवर्ड। जब हमें इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस सोच आ जाती है कि शायद इंडिया में हम ही पीछे हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि नहीं, मैं अपने कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा जो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगा। मीन्स रीजनलिज्म क्रिएट आ गया, रीजनलिज्म एक थॉट आ गया कि मुझे दूसरे रीजन को पीछे करना है, खुद के रीजन को आगे करना है, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली कभी कभार क्या होता है, कभी कभार there were lot of government announcements that we should ban Farhan in Kashmir for various purposes। Farhan हमें यहाँ पे जो हमारा जो अपना कल्चरल ड्रेस है वो हमें यहाँ पे खत्म करना है। वहां पे भी बहुत सारी रीजनलिज्म की क्या फीलिंग क्रिएट हो गई लोगों में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे, या हमारे LG ने कैसे, या हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कैसे हिमाकत की हमें बोलना कि आप अपने क्या है कल्चर, जो हमारा कल्चरल वेयरिंग है, फैरन है, उसको खत्म करो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सीधी सी बात है। मींस ये चीजें क्या देती है? रीजनलिज्म को
अरूज पे ले जाती है। रीजनलिज्म की स्टार्टिंग यही चीजें होती है, जब इंसान पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ये चीजें सोचेगा इंसान की ये कुछ अलग है एज कंपेयर टू दिल्ली। दिल्ली में प्रॉब्लम्स कुछ अलग है, वहां पे रोड्स की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे ठीक नहीं है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, गाड़ियों की प्रॉब्लम है, फैक्ट्रीज की प्रॉब्लम है। हम यहां पे सोचते अरे यार वो छोड़ो, वो तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई। हमारे यहां तो पहले हमें बुनियादी हक नहीं मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट ए रियलिटी, नहीं मिलते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने रीजन के लिए आवाज उठानी चाहिए, मींस रीजनलिज्म की आइडियोलॉजी क्रिएट हो जाती है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। कॉजेस ऑफ रीजनलिज्म आप यहां पे देखेंगे अपने नोट्स पे, अपनी बुक्स पे, अपनी टेक्स्ट बुक्स पे, यू कैन सर्च गूगल आल्सो। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे वजूहात होते हैं कि रीजनलिज्म स्टार्टिंग क्यों हो जाती है, इसकी कौन कौन से वजूहात होते हैं देखेंगे। जियोग्राफिकल काज, geographically people of a particular region think that we are cut off from the other regions, हम अलग थलग है। हम कभी कभार ऐसा हो जाता है, जियोग्राफी एक रीजन की जियोग्राफी क्या मिलती है दूसरे कंट्री के साथ भी, वो लोग सोचते हैं कि शायद हमें उसी कंट्री के साथ रहना बेटर रहेगा एज कंपेयर टू दिस जिसके साथ हम इस वक्त रह रहे हैं। मींस जियोग्राफी किसी जगह की ऐसी होती है जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड जगह होती है, कॉन्फ्लिक्टेड जगह होती है, वो सोचते हैं कि नहीं, आवर रीजन इज सेपरेट फ्रॉम द रीजन विच आर ऑल्सो देयर, जो उस कंट्री में और रीजन्स है उनसे हम कुछ अलग थलग है, वी आर सेपरेट। हिस्टोरिकल काज, पहले से ही कोई ना कोई मसला रहा है, जैसे कश्मीर वाज डिस्प्यूटेड टेरिटरी पहले से ही, जब 1947 में मसला हो गया। अब कश्मीरी लोग कुछ और कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कहती है कि ये डिस्प्यूट नहीं था, इट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट द पीपल ऑफ कश्मीर सेज दैट वी वर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। बहुत सारी अपनी अपनी फिलॉसफीज वो क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, जब हिस्ट्री पहले से ही कोई ना कोई फितना दिमाग में रहता होगा किसी सोसाइटी को, वो भी रीजनलिज्म की एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करता है, मीन हिस्टोरिकल। इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो तो मैंने यहां पे भी आपको थोड़ा सा बोल दिया। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, इंडिया की एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक स्टेट बन गई 2014 में, एक स्टेट से ही दूसरी स्टेट बन गई। आंध्र प्रदेश से एक स्टेट बन गई जिसका नाम था तेलंगाना। उन लोगों को लगता था कि आंध्र प्रदेश के बाकी लोगों को गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन whosoever is तेलुगु स्पीकिंग हियर, जो भी हम हैं तेलुगु वाले हैं, हमारे साथ ज्यादा इंसाफ नहीं होता है, इकोनॉमिकली इंसाफ नहीं होता है, हमें वो स्कीम्स नहीं मिलती है, पॉलिसीज नहीं मिलती है, वो वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिलती है जो बाकियों को कोस्टल एरियाज में मिलती है। उसके बाद क्या है कि ये जो इकोनॉमी के बारे में मैं अभी आपको बोल रहा था कि आंध्र प्रदेश से ही एक स्टेट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोला कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है, वहां पे कांग्रेस की उस वक्त बहुत ज्यादा चलती थी। बोल रहे हैं कि तेलंगाना ने क्या किया, बोला कि हमारे साथ सौतेली मां का व्यवहार होता है, सौतेला व्यवहार होता है। उन लोगों ने बोला हमें अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए, जबकि 2014 में वो फिर बनाई भी गई। मींस उनमें रीजनलिज्म का एक क्रेज चढ़ गया, हमें अपने रीजन के लिए कुछ करना चाहिए। उनको उस वक्त अपने हिंदुस्तान की परवाह नहीं रहती है। जब इंसान को अपनी नेशन की परवाह नहीं रहती है और अपनी रीजन की परवाह रहती है, दैट इज नोन एज रीजनलिज्म। वो तेलंगाना में हो गया, तेलंगाना के लोगों को फिर अलग एक स्टेट दी गई। उसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, सियासी फैक्टर्स भी होते हैं। क्यों? ज्यादातर अगर किसी जगह, अब तेलंगाना में अगर प्रॉब्लम्स थी, याद रखिएगा आप, उस चीज को ज्यादा बोलते हैं ना कि आग में घी लगाने का काम, आग में घी का काम, वो वहां की उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया। उन लोगों ने उनको उकसाया, बोला कि नहीं, आपको अपने हक मिलने चाहिए। कोस्टल एरियाज वालों को मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन तेलुगु स्पीकिंग लोगों को नहीं मिलते हैं। आपको बहुत सारी स्कीम से महरूम रखा जाता है, आपको ये बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, वो बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं किया जाता है, बाकी लोगों की हेल्थ का ख्याल किया जाता है। These were the reasons जिनकी वजह से क्या हो गया, वहां की जो रीजनल पार्टीज थी वो इन्हीं मसलों पे अपनी पॉलिटिक्स करते थे। क्यों करते थे? क्यों? वो उनको तो मकसद था जीतना, आना, सत्ता में आना। वो लोगों को बोलते थे हम आपके जो रीजनल इंटरेस्ट्स हैं उनको आगे ले जाएंगे, हम आपको
जो कोस्टल एरियाज वाले हैं आंध्र प्रदेश में, कोस्टल एरिया वालों की ही तरह आपकी भी जिंदगी अपलिफ्ट हो जाएगी, आपकी जिंदगी में भी सुधार आएगा। मींस वो ये नहीं बोलते थे उन लोगों को कि नहीं हमें अपने हिंदुस्तान की परवाह करनी चाहिए, हमें अपने इंडिया की परवाह करनी चाहिए। वो ऑल द टाइम ये पॉलिटिक्स करते रहे कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, हम आपको भी हक दिलाएंगे। मीन्स उन लोगों ने पहले ही डिवीजन का थोड़ा सा ख्याल किया था कि नहीं हमें वी हैव टू डिवाइड दीज आइडियोलॉजीज, द कोस्टल एरियन आइडियोलॉजी एंड द आइडियोलॉजी ऑफ तेलुगु पीपल। याद रखिएगा, मीन्स पॉलिटिशियंस भी अपने बेनिफिट्स के लिए इन रीजनल ज़्यादातर कंट्रीज़ को तबाह पॉलिटिशियंस ही करते हैं जब ये रीजनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। समझ आ गया आप लोगों को। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। याद रखिएगा, रीजनलिज्म हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, ब्रिटेन में भी है, बांग्लादेश में भी है, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा आप। कैसे? देखिए कुछ चीज़ें जहाँ पे मैंने लिखी है, थोड़ा सा इन पे मेहनत कीजिए आप भी। कौन कौन से रीजन्स है? बलोचिस्तान, सिंध, पश्तून। पाकिस्तान में ये चीज़ है, ये लोग बोलते हैं वी आर सेपरेट, हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये पाकिस्तान के रिलेटेड है। कश्मीर एंड तेलंगाना, जैसे मैंने आपको बोला इंडिया में ये दो है आजकल ज्यादातर, मतलब तेलंगाना तो हल हो गया, कश्मीर इज स्टिल सेइंग दैट हमारे साथ सोतेला व्यवहार होता है बहुत सारे रीजंस की वजह से। मींस यहां पे भी रीजनलिज्म की आइडियोलॉजी है, कश्मीर में भी। ये इंडिया की बात मैंने की। सिन्हाला एंड तामिल्स, 10th क्लास में आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा। सिन्हाला एंड तामिल्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 12th में तो चढ़े हो ना, 10th तो पढ़ा ही होगा ना। आप सुनेंगे कि वहां पे भी सिन्हाला लोग बोलते हैं नहीं हमारी ही हुकूमत होनी चाहिए, बिकॉज लिंग्विस्टिकली वी आर इन मेजॉरिटी। लैंग्वेज के हिसाब से, बोलचाल बोलती के हिसाब से हम ही ज्यादा है यहाँ पे। समझ आ रहा है? उसके बाद तामिल्स बोलते हैं नहीं वी वांट अलग, वी वांट सेपरेट स्टेट। याद रखिएगा, हमें एक सेपरेट नेशन दिया जाए। तामिल अलम वो चाहते हैं, उसको बोलते हैं तामिल अलम। श्रीलंका की बात भी मैंने की। स्कॉट्स है ब्रिटेन में, ब्रिटेन में भी एक ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं हमें अलग छोड़ो, वी वांट सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश, We want separation from Britain। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं these are well known examples of regionalism। जो भी यहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखी है ये regionalism की बहुत बड़ी examples है। This was the video जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। होप आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। और रही बात आपके एग्जामिनेशंस की, एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा आप। और बाकी होप आप सबको अल्लाह ताला ठीक रखे। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।